Hello students and welcome to the online classes of communication technology. It's week 11 and I'm here your instructor Mohsen Khan. So today we are actually going to solve an example that is related to exponential modulation. So the statement of the example is that the signal defined by the following equation is an angle modulated signal. Pi em exponential modulated signal in time domain 10 cos omega ct plus 5 sin 3000 t plus 10 sin 2000 pi of t. सो एक्चुअली ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है. किस चीज़ का इक्वेशन गिवन है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन गिवन है. और कौन से टाइप की मॉड्यूलेशन है? एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन की टाइप है. एंड एज यू नो कि एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलेशन में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आ जाती है. एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरी है फेज मॉड्यूलेशन. और ये हमारे पास जो ओमेगा सी टी है, ये हमारे पास कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है. और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फेज शिफ्ट है. ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है. ठीक है, सो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है पावर ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल. पी एवरेज, बी नंबर है पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है हमने किस चीज़ की? डेल्टा एफ की. ठीक है, डेल्टा एफ का मतलब ये है कि हमारे पास इस मॉड्यूलेशन की वजह से कैरियर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी जितनी शिफ्ट हुई है हमने वो फाइंड करनी है. और सी नंबर है पीक फेज शिफ्ट एक्सप्रेशन. हमारे पास अगर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन है तो इसी फेज मॉड्यूलेशन की वजह से फेज में जितना शिफ्ट आया है हमने उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है. एंड डी नंबर इज बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल बी डॉट डब्ल्यू. एंड लास्ट जो हमारे पास है सेक्शन है उसमें हमने क्या फाइंड करना है? ये जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसका बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो we have given equation of an exponential modulated signal. So a number है as the modulated signal is a sinusoid and sinusoidal signal is a power signal. ठीक है, चूँकि हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें दिया है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है. एंड वी नो कि साइनोसाइडल सिग्नल हमारे पास क्या है? एक पावर सिग्नल है. सो इसकी पावर को अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है पी एवरेज 1/t. ये हमारे पास टोटल टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड रन्स फ्रॉम -t/2 टू t/2. एंड ये हमारे पास क्या है? x ऑफ t है. x ऑफ t मीन्स हमारे पास जो सिग्नल है. एंड उसका फिर हमने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है और इंटीग्रेशन करनी है. बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है तो उसकी पावर हमने इस तरह फाइंड करना है कि जो हमारे पास पीक वैल्यू है उसका हम एवरेज ले लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 2 पे. ठीक है, सो हमारे पास क्या है? पीक वैल्यू हमारे पास ये 10 है. ठीक है, सो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50 वाट्स. सो दिस is actually the average power of this exponentially modulated signal. Now बी सेक्शन है फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल्टा एफ. डेल्टा एफ एक्चुअली क्या है कि मॉड्यूलेशन की वजह से कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना शिफ्ट हुआ है. ठीक है, कितनी चेंजेस उसमें आ गई हैं. सो अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है या फेज मॉड्यूलेशन है. सो हम ये एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है या फेज मॉड्यूलेशन है. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो तो उसके लिए हमारे पास डेल्टा एफ की इक्वेशन ये है. और अगर फेज मॉड्यूलेशन है तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है कि एफ हमारे पास कांस्टेंट है. एम पी क्या है? एम पी पीक एम्पलीट्यूड है. ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 पाई. सिमिलरली के पी हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन में जो कांस्टेंट है वो के पी है. एंड एम डॉट पी मीन्स कि हमारे पास जो पीक वैल्यू है उसका हम क्या लेंगे? डेराइवेटिव लेंगे. तभी हम फेज मॉड्यूलेशन के केस में क्या फाइंड कर सकते हैं? डेल्टा एफ फाइंड कर सकते हैं एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई.
So from given equation we are not sure whether it's frequency modulation or phase modulation, so we need to find some other relation. अब हमारे पास अगर ये क्या है, ये हमारे पास अगर फेज है, इंस्टेंटेनियस फेज है पाई ऑफ टी, सो अगर इसकी हम क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। और अगर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो क्या फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फेज। ये इक्वेशन हमने फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन में ये हमने डिस्कस किया था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हम इंस्टेंटेनियस फेज से किस तरह फाइंड कर सकते हैं। गिवन इंस्टेंटेनियस फेज को अगर हम डिराइवेट कर लें या डेरिवेटिव फाइंड कर लें, और इसी तरह अगर हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस फेज आ जाएगा। सो फॉर गिवन इक्वेशन इंस्टेंटेनियस फेज इज, सो अब अगर आप लोग देखें ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये एक्चुअली क्या है, ये कॉस थीटा है। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ थीटा, सो इट मीन्स कि दिस होल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस फेज। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस फेज की इक्वेशन ये बन गई ओमेगा सी टी प्लस 5 साइन 3000 टी प्लस 10 साइन 2000 पाई टी। ये हमारे पास एक्चुअली अब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस फेज आ गया। अब अगर इसी इंस्टेंटेनियस फेज की हम क्या लें, डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और उसी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को अगर हम माइनस कर लें किस चीज़ से, कैरियर फ्रीक्वेंसी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी इंस्टेंटेनियस अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी। सो मैक्सिमम शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ले लें और डिवाइड कर लें 2 पाई पे, तो मैक्सिमम हमें क्या दे देगा, मैक्सिमम शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी दे देंगे। और जब हम 2 पाई पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या कर लेगा, रेडियंस को किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेगा, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेगा। सो हमारे पास डेल्टा एफ की जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। सो दिस विल बी, सो इसके लिए अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इंस्टेंटेनियस फेज की क्या फाइंड कर लें, डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ठीक है, सो ओमेगा आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा टी। सो अब हम अगर इसमें थीटा टी की वैल्यू पुट कर ले और डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले, इवेलुएट कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। सो डी बाई डी टी ओमेगा सी टी, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस फेज की इक्वेशन है। इस डेरिवेटिव का हम हर एक टर्म के साथ सेपरेट ले लेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा सी टी इज इक्वल टू ओमेगा सी। और सिमिलरली अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन 3000 टी। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है कि साइन ऑफ थीटा। सो अगर हम साइन ऑफ थीटा की क्या लें, डेरिवेटिव लेंगे, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, और फिर हमारे पास जो थीटा है उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ 3000 टी क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ठीक है, 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। सो कॉस थीटा यहाँ पे किस चीज़ के इक्वल है, 3000। ठीक है, सिमिलरली 10 इज कांस्टेंट, सो ये बाहर आ गया। एंड सिमिलरली हमारे पास सबसे पहले इस 2000 पाई टी का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2000 पाई आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, लेकिन यहाँ पे कास थीटा किस चीज़ के इक्वल है, 2000 पाई टी के इक्वल है। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की, वो ये बन जाएगी ओमेगा सी, ये हमारे पास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है या कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और 5 × 3000 15000 आ जाएगा, कास 3000 टी आ जाएगा, प्लस 20000 पाई आ जाएगा, कास 2000 पाई टी आ जाएगा। ये अब हमारे पास क्या है, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी, और ये हमारे पास शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इसमें अब क्या पुट कर लेंगे, इसी से हम माइनस कर लेंगे, ओमेगा सी को माइनस कर लेंगे। सो subtracting omega c from both sides we get shift in frequency, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी आ जाएगा।
या इस तरह कर लें कि ये हमारे पास जो ओमेगा सी है ये दूसरी साइड पे लेके जाएं, या यहाँ पे बी माइनस कर ले और यहाँ पे बी माइनस कर ले, तो ओमेगा सी और ओमेगा सी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी। ठीक है, सो ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, नाउ टेकिंग पीक वैल्यू ऑफ द शिफ्ट, इसकी हम क्या ले लेंगे, पीक वैल्यू ले लेंगे। सो इसमें अब अगर आप लोग देखें तो पीक वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू हमारे पास है 15,000 एंड 2005 है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल पीक वैल्यू आ जाएगी, और हम डिवाइड कर लेंगे 2 पाई पे। 2 पाई पे इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, रेडियन को फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। सो 15,000 प्लस 20,000 पाई हमारे पास फाइनल जो डेल्टा एफ है वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 12,387.32 हर्ट्ज हमारे पास शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया बी सेक्शन। अब आते हैं सी सेक्शन पे। सी सेक्शन में हमने क्या फाइंड करना है कि व्हाट्स एक्चुअली द शिफ्ट इन फेज। सो हमने हमारे पास इक्वेशन क्या है, खास ओमेगा सी टी प्लस 5 साइन 3000 टी प्लस 10 साइन 2000 पाई टी, एंड हमारे पास इंस्टेंटेनियस फेज किस चीज़ के इक्वल है, इंस्टेंटेनियस फेज इस चीज़ के इक्वल है कि थीटा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस दिस। सो ये हमारे पास रनिंग फेज आ गया और ये हमारे पास शिफ्ट इन फेज आ गया। तो क्लियरली हमारे पास ये क्या है, ये शिफ्ट इन फेज है, बिकॉज वी नो के ओमेगा आई इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस शिफ्ट इन फेज। सो डेल्टा पाई इज इक्वल टू थीटा आई माइनस ओमेगा सी टी। ठीक है, सो अगर हम इसी इंस्टेंटेनियस फेज से अगर हम ओमेगा सी टी माइनस कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, शिफ्ट इन फेज आ जाएगा। ओमेगा सी टी को अगर हम इसी साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास शिफ्ट इन फेज आ जाएगा। सो डेल्टा थीटा विच इज एक्चुअली शिफ्ट इन फेज वो इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, 5 साइन 3000 टी प्लस 10 साइन 2000 पाई टी। मैक्सिमम को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम शिफ्ट इन फेज, तो हमने क्या करना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 एंड 10 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास शिफ्ट इन फेज वो आ जाएगा 15 रेडियंस। ठीक है, नाउ डी सेक्शन है बैंडविड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एक्सपोनेंशियली मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एंड हमने फाइंड क्या करना है, बैंडविड्थ ऑफ दैट मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने फाइंड करना है। सो वी नो बाय कार्सन्स रूल दैट बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 डेल्टा एफ प्लस बी। सो हमारे पास डेल्टा एफ तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास बी क्या है, बी एक्चुअली है बैंडविड्थ ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं उसका बैंडविड्थ है, या हमारे पास बी क्या है, बी हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल है। इन गिवन इक्वेशन वी आर नॉट श्योर दैट वेदर इट्स फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्योंकि हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन की इक्वेशन ये है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सिग्नल की इक्वेशन ये है, एंड इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल की इंटीग्रेशन ले रहे हैं, और हमारे पास फेज मॉड्यूलेशन में जो मैसेज सिग्नल है उसकी हम सिंपली वैल्यू ले लेते हैं। सो अगर हमें पता होता कि ये फेज मॉड्यूलेशन है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती तो फिर यहाँ पे क्या हम लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन लेते हैं। अगर हमारे पास ये फेज मॉड्यूलेशन होती तो इसमें फिर इंटीग्रेशन हम नहीं लेते, लेकिन चूँकि हमें पता भी नहीं है कि ये फेज मॉड्यूलेशन है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम अब ये एग्जैक्ट ये वैल्यू लेनी है या इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। लेकिन हमको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन डज नॉट इफेक्ट बैंडविड्थ ऑफ एम ऑफ टी, कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है एम ऑफ टी, अगर उसकी हम इंटीग्रेशन भी ले लें तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो चेंज नहीं होती। सो दस वेदर इट इज़ फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल वुड बी सेम। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका बैंडविड्थ फाइंड आउट कर लें, ठीक है, इसी
जो ये जो हमारे पास ये जो पोर्शन है इसकी अगर हम बैंडविड्थ फाइंड कर ले तो ये हमारे पास बैंडविड्थ आ जाएगी किस चीज़ की, मैसेज सिग्नल की। बैंडविड्थ किस चीज़ को कहते हैं कि हमारे पास या तो चूँकि ये हमारे पास एक बेस बैंड सिग्नल है तो अगर इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ ऑफ द बेस बैंड सिग्नल या बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी विल फाइंड बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस चीज़ की आ जाएगी, ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाती है। एज एम ऑफ टी इज अ बेस बैंड सिग्नल एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट बैंडविड्थ ऑफ एम ऑफ टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2000 पाई। ये ओमेगा टी के साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो ये जो 2000 पाई है ये एक्चुअली इक्वल है किस चीज़ के, ओमेगा, एंड ओमेगा इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी एंड एज वी नो के ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंड दिस इज इक्वल टू 2000 पाई। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे लेके चले जाएंगे। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 100 हर्ट्ज which will be equal to the bandwidth of the message signal and this is equal to 100 hertz. Now put this value in the Carson's rule formula. यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें हम डेल्टा एफ हमने फाइंड किया है और बी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है जो कि है 100 हर्ट्ज। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26,774.65 हर्ट्ज which is almost equal to 26 kilohertz. So this is actually the bandwidth of the modulated signal. So this was all about today's example.